हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। प्लीज लिसन। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज सीखने वाले हैं, जिसका नाम है एज सुन एज। एज सुन एज का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, एक एक कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं कि एज सुन एज का यूज कहाँ करते हैं। एज सुन एज का यूज वहां पे होता है जहां पे जैसे ही का अर्थ होता है। जैसे ही अर्थ, जैसे कोई भी सेंटेंस बोला जाता है कि जैसे ही अध्यापक कमरे में प्रवेश किए बच्चे शोर मचाने लगे। तो जब किसी सेंटेंस में जैसे ही का अर्थ आ जाता है तो वहां पे हम लोग एज सून एज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास सेंटेंस है, जैसे ही अध्यापक कमरे में प्रवेश किए वह बाहर चला गया। तो इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, एज सून एज की मदद से। एज सून एज अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको डिटेल में समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और हम लोग सीखने वाले हैं कि एक सेंटेंस को दो तरीके से कैसे करेंगे, अर्थात एज सून एज के स्थान पे हम कोई दूसरा वर्ड लगा सकते हैं क्या। इट मीन्स एज सून एज के अलावा भी कोई तरीका है क्या बनाने के लिए, इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। देखते हैं। जैसे ही अध्यापक कमरे में प्रवेश किए वह बाहर चला गया। तो जैसे ही की इंग्लिश क्या होता है, एज सुन एज। तो लिखेंगे हम लोग एज सुन एज। एज सुन एज अध्यापक कमरे में प्रवेश किए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, प्रवेश किए। तो लिखेंगे एज सुन एज द टीचर प्रवेश किए। इट मींस इंटर का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगता है। तो लिखेंगे एज सुन एज द टीचर entered the room। यहां पे कोई भी बच्चे मे की इंग्लिश इन नहीं लिखेंगे, क्योंकि एंटर एक ऐसी हमारे पास वर्ब होती है जिसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता। बहुत से बच्चे गलती भी करते हैं, इवन टीचर भी गलती करते हैं कि इंटर के बाद इन लगा देते हैं, एंटर्ड इन द रूम, लेकिन जो कि अपने आप में गलत है। तो इंटर के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द रूम, जैसे ही अध्यापक कमरे में प्रवेश किए वो बाहर चला गया। वो इट मीन्स ही बाहर चला गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म, वह बाहर चला गया। ही वेंट आउटसाइड। ऐसे ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे ही अध्यापक कमरे में प्रवेश किए वो बाहर चला गया। एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द रूम ही वेंट आउटसाइड। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, जैसे ही शेर ने हिरन को देखा वह हिरन पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही की इंग्लिश होता है एज सुन एज। एज सुन एज शेर ने हिरन को देखा, इट मीन्स द लायन। एज सुन एज द लायन देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सी का सेकेंड फॉर्म होता है सा। एज सुन एज द लायन सा अ हिरन, हिरन की इंग्लिश क्या होता है, डियर। तो ऑब्वियस सी बात है, हिरन नहीं लिखेंगे, डियर लिखेंगे। सा अ डियर कामा, वह हिरन पर आक्रमण कर दिया, अर्थात शेर ने हिरन पे आक्रमण कर दिया। ही आक्रमण करना, आक्रमण करने की इंग्लिश होता है अटैक, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। अटैक का सेकेंड फॉर्म अटैक्ड। अटैक्ड ऑन द डियर, उसने हिरन पे आक्रमण कर दिया। एज सुन एज द लायन सा अ डियर ही अटैक्ड ऑन द डियर, उसने उस पे आक्रमण कर दिया। तीसरा सेंटेंस है हमारे पास, जैसे ही मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया वो तैयार हो गया। इट मीन्स वो पहले तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारे बारे में बताया वो रेडी हो गया। जैसे ही, जैसे की इंग्लिश होता है एज सुन एज। एज सुन एज आई, जैसे ही मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया। एज सुन एज आई टोल्ड, टिल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एज सुन एज आई टोल्ड हिम, उसे बताया, ऑब्जेक्ट है हिम, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू। एज सुन एज आई टोल्ड हिम अबाउट यू, वो तैयार हो गया। वो इट मीन्स ही
तैयार हो गया। तैयार होने की इंग्लिश होती है गेट रेडी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो गॉट रेडी हो जाएगा। ही गॉट रेडी, गॉट रेडी। तो ट्रांसलेशन कैसे बना? जैसे ही मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया, एज सुन एज आई टोल्ड अबाउट यू ही गॉट रेडी, वो तैयार हो गया। लास्ट हमारे पास एग्जांपल है, जैसे ही वो आया, जैसे ही, एज सुन एज ही, आया की इंग्लिश होता है केम। कम मीन्स आना, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और क्या हो जाएगा? एज सुन एज ही केम, मैं पढ़ना शुरू कर दिया। आई, शुरू करना की इंग्लिश होता है स्टार्ट, और सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्टार्टेड। जब कोई दूसरी वर्ब आती है तो इन्फिनेटिव में बनाते हैं या जीरल फॉर्म में। आई स्टार्टेड रीडिंग, आई स्टार्टेड रीडिंग। मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि सेंटेंस को डबल तरीके से कैसे बनाएंगे, दो तरीके से कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास एक एडवांस में वर्ड होता है एज सुन एज के स्थान पे हम लोग द मोमेंट का यूज कर सकते हैं, द मोमेंट। और जो सेंस इसका होता है पूरा वही सेंस इसका भी होता है। द मोमेंट से आप लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं कैसे? एज सुन एज के स्थान पे द मोमेंट लगा सकते हैं। कैसे? जैसे ही अध्यापक कमरे में प्रवेश किए, एज सुन एज द टीचर इंटर्ड आप बोल रहे थे, अब एज सुन एज के स्थान पे बोलेंगे द मोमेंट द टीचर एंटर्ड द रूम ही वेंट आउटसाइड। इट मीन्स एज सुन एज के स्थान पे द मोमेंट लगा देंगे, बस इतना ही डिफरेंस है, हो गया। जैसे ही शेर ने हिरन को देखा, वह हिरन पर आक्रमण कर दिया। एज सुन एज के स्थान पे द मोमेंट लगा देंगे। द मोमेंट द लायन सा अ डियर ही अटैक्ड ऑन द डियर। तो हम लोग एज सुन एज के स्थान पे क्या लगा देंगे? द मोमेंट का यूज कर देंगे और ट्रांसलेशन बन जाएगा। एक हमारे पास लास्ट में जो ये सेंटेंस है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं दो तरीके से कैसे बनाऊंगा ध्यान से समझना। जैसे ही वो आया, इसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे ही वो आया, इट मीन्स द मोमेंट ही केम, मैं पढ़ना शुरू कर दिया। आई शुरू कर दिया अर्थात मैं पढ़ने लगा। एक बिगेन टू का यूज होता है जब कोई काम शुरू कर दिया जाता है, तो वहां पे हम लोग बिगेन टू का यूज करते हैं और स्टार्टेड के स्थान पे इसे बिगेन टू से बना सकते हैं। आई बिगेन टू, उसके बाद इन्फिनेटिव आएगा क्योंकि टू आ गया है। बिगेन टू रीड या बिगेन टू स्टडी। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।